जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 2 सितंबर 2015। गुरु जी चमत्कार करते हैं, ये हम सब जानते हैं, पर हमारे हिसाब से चमत्कार वो घटना है जिसके बारे में हम नहीं जानते। किसी जीव का सृष्टि में उत्पन्न होना सबसे बड़ा चमत्कार है, पर हमें इसमें कुछ अनोखा नहीं लगता क्योंकि हम ऐसा होते देखते ही रहते हैं। पर सृष्टि की यह अद्भुत घटना को आज तक कोई नहीं समझा पाया, चाहे वो हमारा विज्ञान हो या कोई आध्यात्मिक गुरु। बस हम सब इसके साक्षी हैं, यानी इसे होते देखते रहते हैं। एक दिन बेटे ने यूं ही पूछ लिया कि जब सेल, जिसे बेसिक यूनिट कहते हैं किसी भी जीव का, उसके अंदर के सारे पार्ट्स नॉन लिविंग हैं यानी मृत हैं, तो सेल कैसे लिविंग कहा जाता है? और उसी से हर जीव की लाइफ है। विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, और ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो हमारे मन को यदा कदा उलझाए रखते हैं। पर जब हम गुरुजी के पास आए हैं तो हमें अब उलझना नहीं है, बस मान के चलें कि कुछ भी संभव है गुरुजी के पास। आज समझ आया तो ठीक, नहीं तो आगे समझ आ जाएगा। जब गुरुजी हमारी ग्रहणशीलता को नाप लेते हैं तभी हमें हमारा जवाब मिलता है। संगत से जुड़ने के बाद ये महसूस हुआ कि हम सब ज्यादातर कुछ ही जगहों पर दुखी रहते हैं। उनमें सबसे पहला है प्यार, दूसरा पैसे की तंगी, तीसरा बीमारी। यदि प्यार साथ हो, कभी भी पैसे की तंगी को हम आराम से निकाल सकते हैं, पर जब प्यार में तंगी हो तो कोई पैसा या स्वर्ग का सुख हमें ज्यादा दिन तक खुश नहीं रख सकता। बहुत सी संगत अपने पति या पत्नी या प्यार से निराश होकर बिखर से जाते हैं। उन्हें पता है कि गुरुजी हैं जो उन्हें बिना शर्त के प्यार दे रहे हैं, फिर भी हम मानवीय प्यार के लिए तरसते रहते हैं। ये तड़प रहेगी जब तक कि हमारा विलय नहीं हो जाता, यानी हम खुद ही गुरुजी में समाहित नहीं हो जाते। ये प्यार की तड़प जन्मों जन्मों तक पीछा करती है। प्यार किसी भी रूप में लिया या दिया जा सकता है। ये निर्भर करता है हमारे कार्मिक स्वरूप पर, या कहो तो कैसे बकाया है हमारा उसके साथ। हम मनुष्यों की विडंबना कि हमें कुछ याद ही नहीं, बस भुगतते हैं तो कहते हैं कि हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो हमारे प्यार के बदले में हमें ये सब मिल रहा है। याद आ भी जाए तो हमने क्या किया था, तो भी क्या कर लेंगे हम? जो हम कर सकते हैं, पहला, गुरुजी को बेशुमार प्यार, जिससे इस भक्ति की ऊर्जा से हमारा कर्म बंधन का क्षय हो सके। ये हमें दिखता नहीं है, पर गुरुजी की भक्ति में जब हम होते हैं तो गुरुजी से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। ये ऊर्जा हमारे अंदर वो परिवर्तन करती है जिससे हम धीरे धीरे अपने आप को जानने लगते हैं। हम सभी में सारे तत्व मौजूद होते हैं, उनमें से हमारे कार्मिक हिसाब से कुछ सुप्त और कुछ जागरूक अवस्था में होते हैं। गुरुजी से आने वाली ऊर्जा हमारी पॉजिटिव साइड को जगा देती है। कर्म हमारे द्वारा ही करवाया जाता है, पर अलग तीव्रता से। बहुत से संगत कहती हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद उनके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है, जैसे कि कोई डरपोक था तो वो अब बोल्ड हो गया है, आदि आदि। अब जैसे हम जानते हैं कि कर्म तो काटने ही हैं। आज यदि मेरा जो पति है उसका मैंने नुकसान किया होगा तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही मुझे दिखेगा। ये जो वो कर रहा होता है उसका कारण जो वो देखता या समझता है वो तो एक बहाना है। दोनों एक दूसरे के साथ पिछले कार्मिक खेल ही खेल रहे होते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक दोनों का सारा लेना देना साफ नहीं हो जाता, भले ही इसमें कई जन्म लग जाएं। ऐसे तो ये प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी चलने वाली होती है, पर हम गुरु संगत हैं। हमारी हर कार्मिक प्रक्रिया का अंत कराने ही हम गुरुजी के शरण में आए हैं। भले आज हम इस बात को नहीं समझ पाए हों, हमें तो बस प्यार करते रहना है। सामने वाले का कैसी भी प्रतिक्रिया रहे, हमारा प्यार कम ना हो। इस प्यार में बहुत ही ताकत है। हम देते जाएं बिना किसी उम्मीद के। हमें प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है, शिकायत ना हो दिल में, बस
प्यार की तरंगे हम भेजते रहें। हम उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि कम से कम उसने हमारे प्यार को रिजेक्ट तो नहीं किया। स्वीकार नहीं करता तो हम क्या कर लेते। जब हम इस तरह से प्यार करने लगते हैं किसी एक को भी, चाहे उससे कोई भी रिश्ता रहा हो, तो चमत्कार घटित होने लगता है। सांसारिक तरीके से देखें तो जब हमसे ये प्यार की तरंगे निकलती हैं, ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सृष्टि में वो कहीं भी हो उसे स्पंदन महसूस होगा ही। हम खुद देख सकते हैं कि बरसों से सूखा पेड़ भी हमारे प्यार और वाइब्स को पाकर कैसे खिल उठता है। कई बार बिना वजह हम खुश महसूस करते हैं तो कभी ऐसे ही उदास हो जाते हैं। ये हम तक पहुंचने वाली तरंगों का ही काम है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं, इन वाइब्स को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और एक समय आएगा जब इन तरंगों को पकड़कर ही वो हम तक खींचा आएगा। आध्यात्मिक पहलू देखें तो जब तक हमारे प्यार की पॉजिटिव तरंगें जाती रहेंगी, ये हमारे द्वारा किए गए कर्म को काटती रहेंगी। वक्त लग सकता है, हो सकता है कि हमें अपना प्यार ना मिले, पर ये हमें कार्मिक बंधन से मुक्त करा सकता है। जब हम ऐसा प्यार करना सीख जाते हैं तो पूरी सृष्टि के लिए हमारे अंदर प्यार आ जाता है। सृष्टि अपने बेशुमार प्यार से हमें आनंदित करती है। हमें बस प्यार देना सीखना है। जब लेने की बारी आती है तो इतना मिलता है कि हमारी झोली छोटी पड़ने लगती है। जब भी हमारा प्यार हमें नहीं मिल पा रहा हो तो हम शिकायत ना करें गुरुजी से, बस अपने अंदर बेशुमार प्यार लाने का इसे एक अवसर मान लें। जो हमें प्यार ना दे रहा हो कभी भी उसके लिए बुरा ना सोचें। यदि प्यार है तो ये आप कर रहे हो और यही करते रहना है जब तक कि मेहर ना हो जाए, हमारे पार्टनर की या फिर गुरुजी की। दोनों ही केस में हम आनंद की ही अवस्था में होंगे। एक बार बिना कुछ लिए देकर देखें, फिर देखें कि जीवन के कौन कौन से आयाम हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि गुरुजी भी तो हमें बिना शर्त के ही प्यार करते हैं। वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनके प्यार को कब समझेंगे। गुरुजी हम सब पर मेहर करें। जय गुरुजी।